ये पता करिए कि कलाई का क्रशर कौन चला रहा है, उसका मालिक कौन है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली हुई तो नहीं है, क्या रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते कि कलाई का क्रशर किसका है, क्या रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते चंडक में किसका क्रशर है जो पिछले दिनों बंद रहा, और इस क्रशर के मालिक कौन है, और इस क्रशर का ऑनरेबल चेयरपर्सन के साथ क्या ताल्लुक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ की आज इंटरेक्शन मीट थी डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने अभी 3-4 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट पुंछ का चार्ज संभाला है, और उसके बाद काउंसिल की आज ये पहली मीटिंग थी। मैं इस मीटिंग पर बात क्यों कर रहा हूं, पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है, और उस पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में ये कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सारी की सारी चोर है, सारे के सारे ऑफिसर्स मिले हुए हैं और यहाँ पे रिश्वतखोरी और बंदरबांट चल रही है। एलिगेशन पॉलिटिकल होता तो इंडिविजुअली मैं समझता था कि उसका जवाब देना जायज करता। हम सब जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, और काफ़ी सब लोगों का हमारा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। अगर वो स्पेसिफिक होता किसी मेंबर को लेके, अगर वो स्पेसिफिक होता किसी एक ऑफिसर को लेके, तो इंडिविजुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी हमारी अपनी कि हम उसका जवाब देते। मगर ये कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, एक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये एलिगेशंस हैं, और हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे आके ये एलिगेशंस लगे हैं, ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि यहाँ पे जो है रिश्वतखोरी है और सब के सब डीडीसी चोर हैं, और कुछ पर्सनल एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। एक तरफ जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जहाँ पे हम पॉलिटिकल में वुमेन की रिजर्वेशन दे रहे हैं, वहीं पे कोई आके अगर किसी औरत की अजमत पे उंगली उठाए, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माएँ हैं, तो वो चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, वो नहीं होगी कि ये कहा जाए कि मुझे समझ नहीं आती है कि यहाँ की चेयरपर्सन औरत है या मर्द है। ज़ात की इज्जत और अजमत पे जो ये सवाल उठाया गया है, इसको मैं और मेरी पूरी कौंसिल कंडेम्ड करती है, और हम कौंसिल वाले ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ये पर्सनल रिमार्क्स उन्होंने किए हैं वो इसकी पब्लिकली माफ़ी मांगे। और दूसरा जो कहा गया है कि यहाँ पे टेंडर्स नहीं हुए, यहाँ पे जो टेंडर्स होते हैं वो होने नहीं दिए जाते, तो सर मैंने भी 2-4 दिन काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी मीडिया हाउसेज ने हमें भी पूछा, लेकिन हमने सोचा एज अ कौंसिल, हमने मेंबर्स ने ये कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि हम इस मुद्दे को कौंसिल में ही उठाएंगे, क्योंकि हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे एक कौंसिल हैं, एक इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन पे जिस वक्त ये एलिगेशंस लगते हैं तो इसी इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी उतनी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इन एलिगेशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि आवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पिछले 2 साल से सर जो मुझे लगता है कि जितना भी ये प्रोसेस किया है गवर्नमेंट ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का, काम का, वो सर हाइपोथेटिकली नहीं है। दैट्स वेरी अप्रिशिएबल स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, दैट किसी भी प्रोजेक्ट का पहले डीपीआर बनेगा, उस डीपीआर की कॉस्ट आएगी, वो सबसे पहले कंसर्न डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटीज़ है उस तरह करते 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 हायर लेवल पे जाएगी, और हायर लेवल के दोबारा से वहाँ पे स्क्रूटनी होने के बाद वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं। नंबर 1, अगर ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम इतना है, तो मैं ये इस कौंसिल के आज इसके यहाँ पे इस कौंसिल के रूप से ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि अगर ये ट्रांसपेरेंट इतना सिस्टम है, तो फिर कौन है जो वो ऑनलाइन टेंडर्स नहीं होने देता है, कौन है जिनका ठेकेदारियों में हिस्सा है, कौन है जो लोग इन चीज़ों में मुलविस हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग डीडीसी बीडीसी मेंबर्स हैं, हम लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं, हर एक ने काम रोजी रोटी कमाने का तरीका अपना एक किया हुआ है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे ये बन जाती है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ खुदा के हमें मरने के बाद सिर्फ हमें जाके खुदा को मुंह दिखाना है, बाकी सारी दुनिया बेईमान है और मैं अकेला आदमी ईमानदार हूँ। ये जो सवाल हमारी इंटीग्रिटी पे, हमारी कौंसिल की इंटीग्रिटी पे ये उठाए गए हैं, हम पूरी कौंसिल इसको कंडेम्ड करती है। और सर हम आपसे कहते हैं एज अ कौंसिल मेंबर कि आप एडी साहब इसको रेजोल्यूशन में लिखें, और इसका रेजोल्यूशन पास करके आप एलजी साहब को भेजें कि इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक कमीशन बिठाना चाहिए, जो कमीशन आके इन इंस्टीट्यूशंस पे जो उंगलियां उठाते हैं, इतना ट्रांसपेरेंट होने सिस्टम होने के बाद
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग मुलव्वस होंगे करप्शन में, जो लोग चीज कर रहे होंगे, जहां पे कोई चीज होगी वो सामने के सामने आ जाएगी। मुझे खुद जाती तौर पे ये लगता है सर कि करप्शन के और जो भी पहले सिस्टम चलते थे, ऑनलाइन सिस्टम होने से वो बहुत चीजें करप्ट। ये वीडियो ऑनरेबल डीडीसी मेंबर रियाज बशीर नाज का है। रियाज बशीर नाज साहब ने इस वीडियो में पहले तो कंडेम किया अल्ताफ बुखारी के उस बयान को जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब पूरी की पूरी काउंसिल के हवाले से ये कह रहे हैं कि काउंसिल में करप्शन हो रही है और काउंसिल में जितनी करप्शन हो रही है उससे पहले इतनी करप्शन कहीं देखी नहीं गई है। और दूसरी बात, रियाज बशीर नाज साहब अपनी वीडियो में जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे अल्ताफ बुखारी साहब ने टेंडर के हवाले से बात की, तो 2 साल से मैं देख रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है, चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। पहले किसी काम के पहले डीपीआर बनती है, उसके बाद टेंडर होता है। तो मैं अर्ज कर दूं रियाज बशीर नाज साहब की खिदमत में, चूंकि वो हमारे दोस्त हैं और अलीगढ़ में मेरे सीनियर भी रहे हैं, मैं ये उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि इससे पहले भी, आपके इक्तदार में आने से पहले, आपके डीडीसी मेंबर बनने से पहले भी जो टेंडर लगते रहे हैं उनका डीपीआर बनता रहा है। पहले भी किसी काम का डीपीआर बनता है, उसके बाद टेंडर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके ज़माने में ये डीपीआर होने लगा है उसके बाद टेंडर होता है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ये पहले भी था, ये अब भी मौजूद है। एक बात और, रियाज बशीर नाज साहब ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब को अपने इस स्टेटमेंट पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। क्या? चूंकि रियाज बशीर नाज साहब खुद ला के तालिब इल्म हैं, जम्मू हाई कोर्ट में रियाज साहब ने प्रैक्टिस भी की है, तो कानून मुझसे हजारा गुना बेहतर जानते हैं। बस मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि क्या डिप्टी कमिश्नर पुंछ अल्ताफ बुखारी साहब को ये कह सकते हैं कि आपने मंडी में आके ये स्टेटमेंट दिया है, अब आप मुआफ़ी मांगिए? यकीनन नहीं कह सकते। तो किसी ऐसे शख्स के सामने ये कहना कि वो शख्स इसके लिए मुआफ़ी मांगे तो कुछ ठीक भी नहीं लगता है, मुनासिब भी नहीं लगता है। हाँ, अगर काउंसिल को या रियाज बशीर नाज साहब को ये लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने जो कहा वो झूठ है, तौहीन आमेज़ कलमात हैं जो काउंसिल के लिए कहे गए हैं या किसी फर्द वाहिद काउंसिल के मेंबर के लिए कहे गए हैं, तो कोर्ट का दरवाजा तो आपके लिए खुला है। आप कानूनदां हैं, आपको वकील करने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद केस को लड़ सकते हैं, आप डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं, आप कोर्ट से नोटिस भेज सकते हैं। तो फिर कोर्ट ये तय करेगी कि आया किसी शख्स को मुआफ़ी मांगनी है या नहीं, ना कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ये कहेंगे अल्ताफ बुखारी से कि आप मुआफ़ी मांगिए। काउंसिल के ऊपर जो एलिगेशन अल्ताफ बुखारी साहब ने लगाए इस मीटिंग में रियाज बशीर नाज ने उस पर बात तो की, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना ही नहीं कहा था जो रियाज बशीर नाज साहब दोहराते हुए नजर आए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ की मीटिंग में अल्ताफ बुखारी साहब ने सबसे बड़ा इल्जाम जो काउंसिल की चेयरपर्सन हैं, ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं, उनके ऊपर लगाया, वो था क्रशर। कि आप ये पता करिए कि कलाई का क्रशर कौन चला रहा है, उसका मालिक कौन है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली हुई तो नहीं है? क्या रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते कि कलाई का क्रशर किसका है? क्या रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते चंडक में किसका क्रशर है जो पिछले दिनों बंद रहा, और इस क्रशर के मालिक कौन है और इस क्रशर का ऑनरेबल चेयरपर्सन के साथ क्या ताल्लुक है? क्या ये रियाज बशीर नाज साहब नहीं जानते? अगर ईमानदारी के साथ अल्ताफ बुखारी के ऊपर रियाज बशीर नाज को हमला करना था तो फिर वो तमाम बातें डिस्कस करनी चाहिए थी जो अल्ताफ बुखारी ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। रियाज बशीर नाज साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पसंद की बातें तो ले ली, लेकिन वो बातें छोड़ दी जहां पर रियाज बशीर नाज साहब को खुद भी लगता है कि कहीं ना कुछ दाल में काला जरूर है। तो रियाज बशीर नाज साहब अल्ताफ बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे हिस्से को कंडेम करते हुए नजर आए और आधे हिस्से को नजरअंदाज कर दिया, उस पर बात ही नहीं की। रियाज साहब, क्या ही अच्छा होता कि आप जिस तरह काउंसिल के ऊपर इल्जामात अल्ताफ बुखारी ने लगाए हैं उस हवाले से बात की, तो आप ये भी कहते कि डिप्टी कमिश्नर साहब इसकी भी इंक्वायरी करिए, या ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा आप ये बता दीजिए कि ये जो क्रशर चल रहा है क्या ये लीगल है? तो कागजात कानूनी तौर पर किसी क्रशर को कायम करने से पहले बनाने होते हैं, क्या वो सब आपके पास हैं? लेकिन रियाज बशीर नाज साहब ने उस हवाले से बात नहीं की। रियाज बशीर नाज साहब ने जो सड़कों के हवाले से या टेंडर के हवाले से बात की,
मैं उनकी खिदमत में एक दो बातें अर्ज कर दूं कि रियाज साहब आप पता करिएगा, खनेतर आपका इलाका है। खनेतर एक ऐसी जगह है जहां की बेशतर वोटर जो हैं आपके वालिद मोहतरम के साथ भी रहे हैं, आपके साथ भी इस वक्त हैं। वहां पता करिएगा, एक सड़क किसी स्कूल से मूरी तक जाती है कि टेंडर हुए कितना वक्त हो गया है और अभी तक टेंडर नहीं खुला है। न खुलने की वजह जरा जान लीजिएगा रियाज साहब। करमाड़ा एक पंचायत है, वहां एक सड़क है, उस हवाले से भी पता करिएगा कि राहुल यादव जब डिप्टी कमिश्नर यहां पे थे तब से लेके अब तक उस सड़क के टेंडर तो होते हैं लेकिन उस सड़क का काम नहीं होता। रियाज साहब जरा पता करिएगा कि ये टेंडर किसको अलॉट हुए, कौन वहां पे काम नहीं कर रहा। आप एक्ससीएन पुंछ, आप एससी जो राजौरी बैठते हैं, कभी उनके दफ्तर से ये मालूमात हासिल करिएगा कि कितने टेंडर ऐसे होते हैं जो वक्त पर खुलते हैं, कितने टेंडर ऐसे होते हैं जो टेंडर डालने के बाद कैंसिल हो जाते हैं। टेंडर वक्त पर ना खुलना, टेंडर का कैंसिल हो जाना, जरा पता करिएगा कि इन सब के पीछे कौन है। फिर आपको पता चलेगा कि अल्ताफ बुखारी साहब ने जो ये टेंडर के हवाले से बात की है इसमें कितनी सच्चाई है। रियाज साहब, इस वीडियो में आप एक और बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, औरत चला रही है या मर्द चला रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि कौंसिल चला कौन रहा है, कौंसिल का असल इख्तियार किसके हाथ में है, ऑनरेबल चेयरपर्सन के हाथ में या किसी और के हाथ में। मुझे लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने का मतलब ये था, क्योंकि कुछ बातें इशारों में किनाए में कही जाती हैं कि इशारों में बात करना, किनाए में बात करना ये अच्छा समझा जाता है। डायरेक्ट किसी पे हमला करने से अच्छा है कि आप इशारे और किनाए में बात करें। तो मुझे लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने जो ये कहा, उनके कहने का मतलब ये था कि चला क्या ऑनरेबल चेयरपर्सन ही रही है काउंसिल को, या पसे पर्दा उनकी फैमिली का कोई और फर्द इस काउंसिल को चला रहा है।